मुल्क को बचाना है तो आवाम को आगाह करना होगा सच्चाई से और उठाने होंगे पर्दे कुछ ऐसे राजों से जिनको आवाम नहीं जानती। लेकिन मैं बताऊंगी आपको असल हकाइक और पर्दे के पीछे का सच। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम केएन न्यूज़ पर। इत्तेहाद में ताकत और उखुवत है। किसी मुल्क के आंसू पारा पारा होते देखते हैं तो खून के आंसू रोते हैं। आज हमारे अपने मुल्क और मिल्लत की हालत भी कुछ ऐसी ही है। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ इस तरह की हो चुकी है कि हर शख्स इस खौफ में मुब्तला है कि आइंदा आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। अवाम इस कदर शशोपंज का शिकार है। हर शख्स अब ये कहता और सोचता नजर आता है कि अब हालात क्या होंगे और सियासत अब क्या रुख मोड़ेगी। महंगाई कहाँ तक जाएगी, मईशत की हालत क्या होगी, मुल्क में बेअमनी और बदनवानी किस रुख जाती है। अलगर्ज अब आवाम एक खौफ और परेशानी में मुब्तला है और आवाम इस बात को भी नहीं समझ पा रहे कि आगे आने वाले वक्त में वोट किसे दें। आवाम का ये कहना है कि हम सबको जान चुके हैं और पहचान चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वक्त और हालात वहीं पर हैं। ना मुल्क की हालत बदलती है, ना मुल्क की मईशत चेंज होती है। वक्त और हालात किस रुख पर जाते हैं और कब बदलते हैं कुछ नहीं पता। आइए इन सब सवालों का जवाब जानते हैं आवाम से। रहिएगा हमारे साथ। नहीं, हमें कोई इनसे अच्छी उम्मीद नहीं है क्योंकि ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हुए हैं। वैसे मुल्क के मफाद में तो इमरान खान सही था, लेकिन महंगाई के हिसाब से सही नहीं था। बाकी पीछे की लूट मार तो हर कोई करता है। इस तरीके की कोई वारदात नहीं थी। कारोबार अच्छा था, महंगाई नहीं थी, सस्ताई थी। खान साहब ने तो ज़िंदगी हराम कर दी थी महंगाई के उससे। क्या कर सकते हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो सारी सबके सब जो है ना अमेरिकन एजेंट हैं जितनी भी हैं। और ये इन लोगों ने अमेरिकन पॉलिसी पर अमल करते हुए इन्होंने ये ना पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। किसको देखते हैं आने वाले वक्त में किसको आना चाहिए? अल्लाह की ज़ात है, बस अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है। इन पे किसी पे भी नहीं है। ये सब बेकार है, नाकारा है। रियासत अपनी रिट कायम करेगी और इदारे अपने काम प्रॉपर करेंगे तो सारे काम होंगे। देखिए कमिश्नर बैठा हुआ, दूध के रेट आप और पेट्रोल के रेट एक ही चल रहे हैं। भाई जो भी है सही है, हम क्या देखना चाहते हैं। ऐसे तो हमने सबको ही वोट दिए हैं, पीपल पार्टी को भी दिया, इमरान खान को भी दिया, एमक्यूएम को भी किसी टाइम पे। एक आदमी पागल है, वो पागल निकल गया है, अपने साथ इस मुल्क को तबाह करना चाहता है। उसके लिए भी मेरा यही पैगाम है कि खुदा के लिए, मुल्क के लिए सोचो, अपने लिए मत सोचो। तुम सब अपने लिए सोच रहे हो। देना ही नहीं चाहते, किसी को भी नहीं देंगे? नहीं, जरूरत ही नहीं है। इतनी नाराज हैं आप? कोई सुधरने वाला सियासत वो नहीं है, कोई सुधरने वाली गवर्नमेंट नहीं है। हमारा वोट ही जाए जिससे बेहतर ना ही दो। रीज़न खाली ये था कि उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रख के दिखाई और अपनी 23 साल जद्दोजहद से करके दिखाया कि ख़राब से ख़राब निज़ाम सही हो सकता है अगर हम अल्लाह के क़वानीन को फॉलो करें। आने वाले इलेक्शन में किसको वोट देना चाहेंगे? इमरान खान को भी दिया था इस दफ़ा भी, इमरान खान को, आइंदा भी जितनी दफ़ा इमरान खान खड़ा होगा इमरान की पार्टी होगी, इमरान को वोट देंगे। और जो पुराने लोग हैं ये वही पिछले चेहरे हैं, पिछली सारी चीज़ें हैं, वही हेर फिर के आते रहते हैं। कुछ नया हो, कुछ नई जद्दोजहद हो, जैसे नया खून आए सामने, नई चीज़ें डेवलपमेंट हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्काम वालों तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो सियासी हालात हैं वो किस तरह के चल रहे हैं। आवाम पर एक अचानक से एक वज़ीर आज़म का चेंज होना, अचानक से हुकूमत का चेंज होना आवाम के लिए बहुत बड़ा एक शौक था। हर इंसान इस शशोपंज में इस वक्त मौजूद है कि आगे के हालात क्या होने वाले हैं, मुल्क में हालात किस तरफ जाने वाले हैं, महंगाई कम होने वाली है या बढ़ने वाली है। क्योंकि आने वाली हुकूमत या आने वाले जो वज़ीर आज़म हैं उनके क्या डिसीजंस है उससे आवाम बिल्कुल बेखबर है। और जो सहूलियात पिछली साहब हुकूमत ने अगर आवाम के लिए जो सहूलियात पैकेजेस निकाले थे, और उसी के साथ साथ आवाम के जहन में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, और वो सवाल ये है कि जो सहूलियात पैकेजेस जो है साबका हुकूमत ने आवाम के रिलीफ के लिए दिए थे, तो क्या अब वो पैकेजेस उसी तरह से उन पैकेजेस पे काम होता रहेगा, वो पैकेजेस इसी तरह आवाम को मिलते रहेंगे या नहीं। और आवाम से हम पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में, तो रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त जो हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इस बारे में क्या कहना चाहें? बारे में क्या कहूँ मैं, हालात सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी।
मार्शल भी लग सकती है और इमरजेंसी भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है हालात। जैसे कि अभी जो नई हुकूमत आई है, नए वज़ीर आज़म साहब आए, उनसे क्या तवक्कुआत है, क्या हालात होंगे, क्या मतलब महंगाई पे वो कंट्रोल कर सकेंगे, क्या हालात बेहतर कर सकेंगे? नहीं, मुश्किल लग रहा है महंगाई पे तो कंट्रोल करें, क्योंकि अभी तो वो अपना ही अपना देखेंगे। अभी तो वो नंबर बढ़ा रहे हैं, सिर्फ तनख्वाहें बढ़ा दी खामा आते ही बंदर बाट शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, आने वाले वक्त में अब जब इलेक्शन होंगे तो क्या चाहते हैं कि किसकी हुकूमत दोबारा से आए, कौन आए? जो सही काम करे वही आए। वैसे मुल्क के मफाद में तो इमरान खान सही था, लेकिन महंगाई के हिसाब से सही नहीं था और उसकी शिकस्त भी इसी वजह से हुई है कि महंगाई की वजह से, वरना उसको हटाने वाला कोई नहीं था। अस्सलाम वालेकुम सलाम। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? खान साहब ने भी लूटा मार बजाई, सबने बजाई, वापसी अब मियाँ साहब वाले आ गए, जरदारी का टोला आ गया। हम लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। आपको भी ये कहना चाह रहे हैं कि आप भी लूटमार बचाएं? नहीं, लूटमार नहीं, हम लोगों को हमारा कराची देता। अभी जो आने वाली हुकूमत आ चुकी जो हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म साहब है, उनसे क्या तवक्कुआत है? उनसे कोई तवक्कुआत नहीं है, पहले तवक्कुआत नहीं थी, अब खाक तवक्कुआत हो गई। सिर्फ एक ही काम किया उन लोगों ने शुरू से आज, और इस काम को हम भी मानते हैं। चोरी डकैती, अगवा बरा तावन, इस सब की वारदातें नहीं थी मियाँ साहब के दौर में। बाकी पीछे की लूटमार तो हर कोई करता है। इस तरीके की कोई वारदात नहीं थी, कारोबार अच्छा था, महंगाई नहीं थी, सस्ताई थी। खान साहब ने तो ज़िंदगी आराम कर दी थी महंगाई के उससे, हर चीज़ आराम हो गई थी। अब दोबारा इलेक्शन हुए तो किसको देखना चाहोगे? वोट नहीं दूंगा आप किसी को, वोट ही नहीं देंगे? वोट ही नहीं दूंगा। क्यों? जाया जाए वोट। और अगर आप मेहनत करके खुद ही खानी है तो मैं किसी हुकूमत में तवक्को क्यों करूँ? जब मेरा मुल्क मेरे लिए वफा में नहीं है तो मैं क्या करूँ? एक मुल्क को चलाने के लिए वज़ीर आज़म की बहुत ज़रूरत है ना, जैसे घर को चलाने के लिए वालिद की होती है। बेशक है मैम, कितने वज़ीर आज़म आए, कितनी हुकूमतें गई, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आज भी वही मेहनत कर रहे हैं, वही अपनी रोज़ी खुद कमा रहे हैं। किसी हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। कर्जे देने का बोलते हैं, नौजवान जनरेशन को, नई जनरेशन को बोलते हैं कारोबार करके देंगे। कहाँ कारोबार करके दिया? कुछ करके दिया? कर्जे दिए तो कर्जे किसको दिए? अपने वालों को दिए। वालेकुम सलाम। अंकल जी, इस वक्त जो हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल है, तो क्या देखते हैं? भाई सियासी जो है, जो क्लिक चल रहा है कि जो भी आ रहा है अपने बात के लिए आ रहा है, आवाम के लिए नहीं आ रहा। महंगाई आपको पता है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप चाहें कहीं भी चले जाएं, XYZ मॉल में चले जाएं, किसी भी छोटे रेस्टोरेंट पे चले, कहीं भी है, और जो है रेट यही है। अब उनसे बोला जाएगा ये रेट इतने के, भाई इतने का बिक रहा है, बोले तो वहीं से रेट बढ़ के आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी, तो लोग बेचते हैं। कस्टमर भी परेशान, तो कस्टमर को फ़ायदा भी हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, जिसकी मसल में अब कंपटीशन चलता है। अगर वो 10 रुपये में कम में दे रहा तो अब 10 रुपये में ज़्यादा दे रहे हैं, तो कस्टमर बात हो रहा है। ये कहने का मकसद है, भाई ये हालत है। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो वक्त आने वाला है, इलेक्शन होंगे, उसमें किसको देखना चाहते हैं आप? भाई जो भी है सही है, हम क्या देखना चाहते हैं? ऐसे तो हमने सबको ही वोट दिए हैं, फिर पार्टी को भी दिया, इमरान खान को भी दिया, MKM को भी किसी टाइम पे उधर भी दिया, सबके नाम हैं लिस्टों में। जितने भी आए सबको चेक कर लिया, सब चोर हैं, सिर्फ एक इमरान खान बचा, उसको चेक किया, सबने सारे चोरों ने मिल के उसको भगा दिया, सारे डाकू चोर एक हो गए। अब जब नवाज शरीफ सबसे बड़ा करप्ट था, उसको वापसी ला रहे, जब उसको लेके आ रहे हो तो इमरान खान को भी ले आओ, जो इस काबिल हो इस मुल्क को संभाल सके। कोई है वडेरा, कोई चौधरी, उनके अलावा कोई जीतता ही नहीं है, और कोई गरीब का बच्चा खड़े होने की तस्वुर करता भी नहीं है। एक MKM ने किसी दौर में बहुत गरीब मुस्तरसब तबके से लोगों को खड़ा किया, तो उनके साथ क्या कर दिया गया? क्या हो गया? अल्ताफ हुसैन ने आज एक गाली दी है, और ये जो सारे जो चोर और लुटेरे पूरे साल से पाकिस्तानी परचम को जिन्होंने जलाया, आज वो असेंबलियों में बैठे हुए। अल्ताफ हुसैन ने एक लफ्ज कहा है ना, क्या हो गया? उसकी माफी भी मांग ली। अब क्या किया रहे? उन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी। भुट्टी साहब ने पूरे पाकिस्तान को से का जो ना खून पिया, आज वो उसका बेटा इतना बड़ा हो गया कि वो असेंबली में बैठा हुआ है। तो अल्ताफ हुसैन ने एक बारी मानते हैं कि उसने गलत किया, अल्ताफ हुसैन ने भी गलत किया, बाकी इंसान है, गलती हो गई, औरों से नहीं हो रही क्या गलती? पाकिस्तान के परचम तक जला रहे, वो सारे जो है ना बरी है, इज्जतदार हैं, असेंबलियों में भी आ रहे हैं, हलफ भी उठा रहे हैं।
वालेकुम सलाम। इस वक्त जो हम पागल निकल गया है अपने। बात नहीं है, किससे मुतमईन है? देखिए, मैं उसी को देखना चाहता हूँ जो इस मुल्क के लिए हो, अपने इदारों को बदनाम ना करें, अपने इदारों के लिए कुछ अच्छा करें, उनके लिए अच्छी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करें। जिस तरह ये लोग लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पढ़े लिखों की लैंग्वेज नहीं है। इस वक्त हमारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, क्या देखते हैं उसे? नहीं, माशाल्लाह मुबारक हो जी, पुराना पाकिस्तान वापस आ गया। अब इंशाल्लाह कोई फ़ायदा नहीं है। आगे जाके फिर इसी किस्म के मसले और मसाइल आएंगे। हासिल जमा कुछ भी नहीं हो, कोई इमरान खान को यहूदी कह रहा है तो कोई नवाज शरीफ को कह रहा है कि ये वहाँ से आए। मेरा मतलब इस कहने से और करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली हमें अमल करना पड़ेगा। और वो अमल उस सूरत में हो सकता है कि हम कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम लें। अब वो थामने के लिए हमें रास्ते नज़र नहीं आते, कहाँ से थामें? जब कुछ प्लेटफॉर्म पे कहीं कुछ नज़र आता है तो उसमें भी मसले और मसाइल नज़र आते हैं जो मुनासिब नहीं है। तो मेरा तो इतना मकसद है खाली कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप पे गौर व फिक्र करें, क्या हम मुसलमान हैं, हमें अपना मकसद पैदाइश मालूम होना चाहिए। हम क्यों पैदा हुए, वाई? इसलिए तो नहीं पैदा हुए कि खाना खाएं, पानी पिएं, शादी करें, बच्चे हों और मर जाएं। ये तो एक जानवर की ज़िंदगी होती है। तो इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने क्या बताई, उस पर गौर व फिक्र करें, उस पर बारे में सोचें। और अगर ये कि थोड़ा सा कुरान को समझें तो हमें पता चल जाएगा हमारा मकसद क्या है। उस मकसद को लेके चलेंगे, इंशाल्लाह ज़िंदगी और आखिरत पुरसुकून हो जाएगी। और असल मामला आखिरत का ही है। यहाँ पे तो ये सब बचपन से देख रहे हैं हम, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मुल्क चल रहा है, कभी अच्छा कभी ख़राब, बट ये कि नतीजा कुछ नहीं आया। तो ये बड़े दुख और अफसोस की बात है। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला इस को लगता है कि उनके आने से हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में सियासी सूरत हाल क्या चल रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि अभी एक अनारकी सी फैली हुई है। जो नई गवर्नमेंट है उसको बहुत सारे जो है वो चैलेंजेस का सामना है। और जो खान साहब हैं, मैं समझता हूँ कि खान साहब के लिए अच्छा मौका था कि उनको अवेल करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी अपनी कुछ गलतियाँ थी जिनकी वजह से ये जो है मौका उनके हाथ से चला गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि खान साहब दोबारा आएंगे पलट के, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे ताकि वो अपनी पूरी हुकूमत कामयाबी से चला सकें। और जो पुराने लोग हैं, ये वही पिछले चेहरे हैं, पिछली सारी चीज़ें हैं, वही हेर फिर के आते रहते हैं। कुछ नया हो, कुछ नई जद्दोजहद हो, जैसे नया खून आए सामने, नई चीज़ें डेवलपमेंट हो, तो होप है कि इंशाल्लाह अच्छी सियासत देखने को मिलेगी और अच्छी चीज़ें आगे फ्यूचर में मिलेंगी इंशाल्लाह। आपको लगता है कि इमरान खान साहब अगर दोबारा आए तो हालात बेहतर हो जाएंगे? बिल्कुल हो सकता है, या अपना वक्त पूरा कर दे तो हालात बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और मुझे ये उम्मीद है और मुझे लगता भी है कि खान साहब वो पहले वज़ीर आज़म होंगे जो 47 के बाद से पहले अपनी जो है ना वो टेन्योर पूरा करेंगे, ये मुझे लगता है। अभी जो हुकूमत आई है उससे आपको क्या तवक्कुआत है? एक तो कुछ साबका हुकूमत ने जो आवाम के लिए रिलीफ पैकेजेस निकाले थे, जो कुछ पैकेजेस आवाम को मिल रहे थे, तो क्या वो पैकेजेस अभी वो रहने देंगे या उन पैकेजेस को ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे? पैकेजेस तो सिर्फ कागजात में होते हैं और बोलने की हद तक होते हैं। इससे पहले कोई पैकेजेस ना मिले, ना आज तक मिले। जो 1100 अरब थे खान साहब ने किए, वो भी किस सूरत में मिले, कहाँ मिले, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन्होंने जो पैकेजेस के ऐलान किए हैं वो भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो इन्होंने पिछले टर्नओवर में पैकेजेस के ऐलान किए थे वो मिले, आपके सामने है। तो ये वही चेहरे हैं पिछले हैं। कुछ नया हो, कुछ नए देखने को मिले तो उसमें हमें लगे कि हाँ जी पाकिस्तान की सियासत अच्छे रुख पे जा रही है। नए लोग किस तरह आएंगे? आप क्या सोचते हैं कि नए लोगों को किस तरह आना चाहिए, किस तरह आएंगे? अच्छा खून आए, पढ़े लिखे लोग आगे आए, जैसे खान साहब के साथ हैं। लेकिन देखें, अगर हम एक बात कहें कि नए लोग आए, नया चेहरा आया और उसके खिलाफ बहुत जिस तरह से इमरान खान साहब आए, सबके कहना यह था कि नया चेहरा आया, नया इंसान आया, तो उनके साथ आने के बाद भी कोई ख़ास तो फ़र्क नहीं पड़ा। तो वही लोग तो हैं ना जो चलने नहीं देते। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी दुकान है, उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, उसमें 1 ईमानदार है और 3 जो ईमानदार नहीं है। क्या वो 3 लोग ईमानदार को चलने देंगे? कभी भी नहीं चलने देंगे। इस मुल्क का अलमिया यही है कि जो सिंसियरिटी से आता है उसको चलने नहीं दिया जाता। या तो उसकी मुद्दत पूरी नहीं होने दी जाती, या उसके पीछे से बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। लेकिन बात सिर्फ यही है कि इस मुल्क से जो सिंसियर होकर आया है उसको काम नहीं करने दिया गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नई हुकूमत आती तो सारे लोगों को चेंज कर दिया जाए, 1 to all सब चेंज हो जाए? क्यों नहीं हो सकते? पॉसिबल नहीं है। चीन में नहीं हुआ, ईरान में नहीं हुआ, तो क्या ऐसी वजह है कि जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता? हो सकता है ना। अगर नई हुकूमत आती है या नए लोग आते हैं, नए चेहरे आते हैं, उससे क्या सजेस्ट करेंगे कि उससे किस तरह से सियासत करनी चाहिए? इनकलाब, जद्दोजहद, डंडा, ये वो वाहिद हल है। थैंक यू सो मच।
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि हमने आवाम से बात की, आवाम की राय ली और आवाम की राय भी आपको बताई, उससे भी आगाह किया। आने वाले वक्त में वो किसको देखना चाहते हैं उससे भी आवाम ने हमें आगाह किया। और आवाम को आगे जो है हुक्मरान से क्या क्या उम्मीदें हैं वो भी आवाम ने हमें बताई। कुछ लोग नाला भी हैं, कुछ लोग इतने ज़्यादा दिल बर्दाश्त हैं कि वो कहते हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि हर इंसान इस वक्त आवाम डरी हुई सहमी हुई है और उसे कुछ नहीं समझ आ रहा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है। लेकिन हमारी हमेशा से दुआ रही है अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को शाद व आबाद रखे और हमारे मुल्क को कामयाब और कामरान करे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मसले के साथ। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।